ठीक है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, और भक्ति काल में हमने कृष्ण भक्ति साहित्य पर एंट्री ले ली थी, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति साहित्य में। और हमने ये पढ़ लिया था कृष्ण भक्ति साहित्य में भी कि वल्लभाचार्य जो है, उनका क्या क्या भक्ति साहित्य में योगदान रहा है। वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन था, उसको भी हमने पढ़ा। इधर से हमने इनके अणुभाष्य नाम से जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, वो भी पढ़ा। पुष्टि मार्ग का नाम, मतलब पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है, पुष्टि मार्ग को समझा हमने। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, और जो जीव था, जो मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, और कौन सा जीव था, वो संसारिक जीव, उन तीनों को हमने पढ़ा। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा, सूरदास जी को पढ़ा। ठीक है। सूरदास जी का जन्म 1478 पढ़ा हमने। और इसके अलावा जो अष्टछाप कवि थे, उनमें 8 कवियों के नाम पढ़े थे हमने। विट्ठलनाथ जी को पढ़ा कि विट्ठलनाथ जी जो है वल्लभाचार्य के पुत्र भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं। मोटा मोटा यही पढ़ा था। सूरदास जी के बारे में पढ़ा था, उनकी रचनाओं के बारे में, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि यार सूरसागर जो है एक प्रकार से, जिसमें वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि यार तुम भागवत के जो दसम स्कंद है, उसको कहीं ना कहीं पदों में कन्वर्ट करके लेके आओ। तो फिर सूरदास जी ने उसी को कन्वर्ट करने का काम किया था। फिर हमने तुलना भी करी थी कुछ ना कुछ, जो तुलसीदास में सूरदास में थी, कि जो नवीन प्रसंग उद्भावना है, जो शक्ति जो सूरदास में है ना, वो कहीं न कहीं तुलसीदास में नहीं मिलती है, या अन्य कवियों में नहीं मिलती है। ठीक है ना? सूरदास ने भले ही जो काव्य लिखने का जो उनका जो दायरा था, वो भले ही छोटा रहा है, परंतु उसमें वो सारा मतलब एक-एक कोना झाँक के आया है, और इतने विस्तार से और इतने शानदार तरीके से गहराई में जाके उन्होंने मोती लेकर आया है। और कि शायद ही वैसा कोई कवि जो है ना, कहीं न कहीं वहाँ से कॉपी करता हुआ पाया ही जाता है। चाहे उनका भाव कॉपी करे, चाहे उनकी पंक्तियाँ कॉपी करे, चाहे उनके द्वारा जो मनोरम दृश्य जो उन्होंने चित्रित किए हैं, वो कॉपी करे, है ना? आगे चाहे तुलसीदास जैसे बड़े-बड़े कवि भी उनके जैसा वात्सल्य नहीं लिख पाए हैं, जिस प्रकार से वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन सूरदास ने किया है। वो मोटा-मोटा हमने पढ़ा था, सूरदास जी के अंधे होने का कारण भी पढ़ा था हमने। तो कृष्ण भक्ति साहित्य में शुक्ल जी वाली पुस्तक में जो भी आगे आता है, हम देखते हैं। हम यहाँ से शुरू करने वाले थे, जो हमने कल डिस्कस किया था कि वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। ये भी हमने पढ़ा था कल। और गोकुल में जब श्री कृष्ण रहे, तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं के सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माधुर्य भाव या प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, ये भी हमने देख लिया था कल की पंक्तियां पढ़ने की। करी लियो न्यारी हरि अपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमको, सबे ग्वाल इकठैया, है ना? और दोनों दोहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार ज प्यार ठाड़ी। मोहन करते धार चलती, पय मोहन मुख अति ही छवि बाढ़ी। यानी एक प्रकार से वो जो दूध वाला पीने होता है ना, गाय के दूध निकालते-निकालते उसी से दूध पीना, तो वो बहुत मनोरम दृश्य होता है, उसका वर्णन किया है। इस श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन का इस सागर के भीतर लहरें मार रही है ना। इस श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आंख पर ही न जाने कितनी उक्तियां कही गई है। देखो कि देखी री हरि के चंचल ने आए, कि देखी री हरि के चंचल ने, संजन मीन मृग चपलाई नहीं पटतरिक सेन, और राजीव दल इंदी वर्षत दल कमल कुशेष जाति, और निशि मुद्रित प्रात ही वह विकसत ये विकसे दिन राति, अरुण असित सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाए, है ना? और मानो सरस्वती गंग जमुना मिली आगम तीनों आई है। तीनों नदियों के मिलने का बताया यहाँ पे कि नेत्रों के प्रति उपालंबिक कहीं कहीं तो बड़े मनोहर है, कि मेरे नैना बिरह की बेल बही। बहुत बढ़िया। देखो ये शुरुआती जो पंक्तियां ना, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि जो भ्रमर गीत आपके सिलेबस में लगा होता है ना, अधिकांश से उन्हीं में से पंक्तियां पूछी जाती है, जो 25 पद लिखे होते हैं। और ये हरी उसमें से नहीं है ये पद, वैसे भी तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन देरी देखी रे हरि के चंचल नैन, वैसे भी इस प्रकार की पृष्ठभूमि या इस प्रकार की भावभूमि को देखकर पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं सूरदास की पंक्तियां हैं। बस इतना था, याद रखो। देखी रे हरि के चंचल नैन, और नीचे जो देखो पंक्ति आई है ना, कि मेरे नैना विरह की बेल भई। बहुत बढ़िया। सिरचत नैन नीर के सजनी मूल पाताल गई, और विकसत लता लुभाए अपने छाया सगन बही।
अब कैसे निर्वारु सजनी सब तन पसर गई। बहुत बढ़िया कि आँख तो आँख है, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है, ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में ही खर्च कर देती है। मुरली तऊ गोपालई भावती है ना, बहुत बढ़िया कि मुरली तुझे भी सिर्फ गोपाल ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया का। सुन रे सखी जद्यपि नंद नंदन ही नाना भांति रचाओ, जबकि तुझे तो भाई वो तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के नचाता है क्या यार। और राखत एक पाय ठाडे करी अति अधिकार जरावती, बहुत बढ़िया एक पैर पे खड़ा रख कर है ना। और आपुन पोड़ी आधार सज्जा एक कर पल्लव स्व पद पटलावती और लुटावती। भ्रुकुटि कुटिल कोप नासपुट हम पर कोपी कोपावती। कालिंदी के फूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रात की शोभा का तो क्या ही कहना। इसे देखने के लिए सारे देवता कर इकट्ठे हो जाते थे। सूरदास जी ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से की है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होकर तो पाठक का वार पार ही नहीं मिलता है। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती थी, सबका समावेश उसके भीतर है। 10 दशाएं कहते हैं ना, वियोग की 10 दशाएं हैं और 4 परिस्थितियां हैं। पूर्वानुराग वाली, मान वाली है, पता नहीं, और एक करुण वाली भी होती है, करुण, है ना। तभी तो गोपियों को संध्या होने पर भी स्मरण आ जाता है कि यही बेरी बनते चली आओते। बहुत बढ़िया। दूर ही थे वो बहनों आधार धारी बारंबार बजाओते। और कभी वे उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे भरे रह सकते हो ये बताओ, है ना। हम तो श्याम सुंदर के वियोग में ठाड़े क्यों न जरे, कि तुम तो उनके वियोग में प्रकार से फर्क क्यों नहीं पड़ा, तो एक प्रकार से जल क्यों नहीं गए, राख क्यों नहीं हो, तुम्हारे पत्ते क्यों नहीं जड़ गए एक प्रकार से हमारी तरह। जिस प्रकार से हम एक प्रकार से अभागे हो गए या फिर हम बेसहारे हो गए, वैसे तुम्हें भी प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्योंकि तुमसे भी तो कृष्ण प्रेम करता था। तुम वो निर्लज लाज नहीं तुमको, सिर पोप धरे। बहुत बढ़िया है। और ससा सियार और वन के पखेरु धिक धक सबन करे, और कौन काज ठाडे रहे वन को काये न उकटी परे। और परंपरा से चले आते हुए चंद्रमा के उपालंब आदि सब विषयों का विधान, सूर्य के वियोग पूर्ण के भीतर कोई बात छूटे ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया। इस टूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति, है ना। ये हमने 50 बार पढ़ लिया है, ठीक है ना। इस टूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते, और ये आप पहले से पढ़ कर आ चुके हो। पंक्तियां किन की है ये शुक्ल जी की पंक्तियां है, ठीक है ना, शुक्ल जी की। इसके संदर्भ में है, सूरदास जी के संदर्भ में है कि बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सुदृढ़ न की है। जीवन के क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की एक रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली है, उसमें लीला पक्ष अर्थात वायर्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। योग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है, उसमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य ने आभ्यंतर पक्ष का ही विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना रूपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सर्व सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदक के पूर्ण अंश है भ्रमर गीत, और ये पंक्तियां 1000 बार पूछी गई है, याद रखना। सूरदास के लिए कही गई पंक्तियां हैं ये, ने कही है, शुक्ल जी ने कही है। अर्थात भ्रमर गीत की कौन सी विशेषता नहीं है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, 1000 बार आया है कि सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदक के पूर्ण अंश जो है भ्रमर गीत है। इसमें कहने का तरीका सबसे भिन्न है ना। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं नहीं मिलता है ना। उपालंब काव्य समझ रहे हो, किसी को उल्हाना देना एक प्रकार से, कोसना। हालांकि ऐसा उपालंब जिसमें अनिष्ट का भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोसने का भाव है, सिर्फ प्रिय को एक प्रकार से वो जो होता है ना, प्रेम में विरह में थोड़ा सा लड़ना डांटना झपटना टाइप। कि उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें पेट भर बताती है, बनाती है ना। पेट भर बताती है। कभी उन्हें उनसे अपने व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती है। उद्धव के बहुत बकने पर वो कहती है कि उद्धव तुम तो अपना जतन करो भाई, तुम अपना जो भी हो सकता है वो प्रयोग करो। हित की कहत कुहित की लागे किन वे काज ररो, है ना।
कि तुम तो हो सकता है कि तुम्हारे हिसाब से हमें जो निर्गुण ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो, है ना? जो निराकार ब्रह्मा की शिक्षा दे रहे हो, जो योग मार्ग की शिक्षा दे रहे हो सकता है वो बढ़िया हो, लेकिन हमको तो भाई वो हमारे काम की नहीं लगती है। जाय करो उपचार आपनो हम जो कहत है जी की, कछु कहत कछेउ कहीं डारत धुन थकियत नहीं नीकी, है ना? इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सद्गुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। अतः कोई पूछे कि भ्रमर गीत सार का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य क्या हो जाएगा? निर्गुण ब्रह्मा पर सगुण ब्रह्मा की विजय, पहला तो। दूसरा हो जाएगा अपने निर्गुण पे सगुण की विजय हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा योग मार्ग की शिक्षा पे प्रेम मार्ग की शिक्षा का विजय, न प्रेम योग मार्ग की जगह प्रकार से प्रेम मार्ग की विजय। तीसरा हो जाएगा अपना ज्ञान की शिक्षा के आगे प्रेम की शिक्षा की विजय, ये भी एक हो जाएगा मोटा-मोटा। बाकी छोटे-मोटे तो है जैसे कि चालाकी पे सरलता की विजय, है ना? नगरीय संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की विजय, इस प्रकार से क्योंकि मथुरा वाले जो है वो शहरवासी कहलाते हैं, ठीक है ना? जिसे कहते हैं ना अपन टियर 1 सिटी, लेकिन जो गाँव वाले होते हैं वो कहलाते हैं इधर ब्रज वाले, ठीक है ना? गोकुल वाले, वृंदावन वाले। तो ये देखो आप मार्मिक ढंग से सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का ये, ठीक है ना? एक होता है ना कि तर्क देकर नहीं किया, ऐसा मतलब गोपियाँ जो है ना भ्रमर गीत की जो गोपियाँ हैं या सूरदास की जो गोपियाँ तर्क नहीं, उनके पास लॉजिक नहीं है, साइंस नहीं जानती है ना? वो तो हृदय के मनोभाव को जानती है, जो हृदय के आंतरिक मनोभाव जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो व्यक्त कर पाए ना, उतने बेहतर तरीके से वो व्यक्त कर पाएँगी, उनको नहीं पता है ना? सगुण और निर्गुण का ये प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं। इसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। सूरदास के समय के निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर-जोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूरदास ने प्रसंग का समावेश कर दिया है। जब उद्धव बहुत सारा वाद विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चलते हैं, तब गोपियाँ बीच-बीच में रोक कर पूछती है कि निर्गुण तुम कौन देश को वासी? मधुकर हँसी समझाए सोह दे बूझत साथ में झांसी, है ना? बहुत बढ़िया। और कहती है कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर ही बकबक करता है? ये बोधों को कर ही है ना? कि सुनिए कथा कौन निर्गुण की रची-पची बात बनावत, सगुण सुमेरी प्रगट देखिए तुम तरण की ओट दुरावत, है ना? एक प्रकार से। वो सगुण जो होता है उसको हम देख सकते हैं एक प्रकार से यार ऐसा है। उस निर्गुण और उस सुमेर को तुम तृण की ओर से देखना चाहते हो एक प्रकार से, उससे तुलना करते हो जो तृण के समान है ना? उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कोई संबंध हो सकता है, ये भी तो बताओ भाई, कि रेख न रूप, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, अरूप है वो तो। वरन जाके नहीं, ताको हमें बतावत, कोई रूप रंग नहीं है। अपने कहो दरस ऐसो को तुम कबहु हो पावत, और तुम बताओ चलो तुमको पता है अगर वो निर्गुण ब्रह्मा कैसा दिखता है, तो कैसा रूप है चलो बताओ? मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत, है ना? क्या वो मुरली अधरों में धरता है क्या? ये बताओ, गोधन को चराता है क्या? वन वन में विचरण करता है क्या? है ना? नैन विशाल बोह बंकट करी देखो कभू निहारत, तन त्रिभंग करी नटवर वपुधारे पीताम्बर तोहि सोहत, चोर श्याम जो देत हमें सुख त्यो तुमको सो मोहत। अगर ये पंक्तियाँ पूरी एकदम लाइन वाइज होती है ना, बहुत बढ़िया तरीके से गाते हैं हम इसको। अभी आने दो, आगे इसको गाएंगे बढ़िया। अंत में वे कहकर समाप्त कर देते हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। पूर्णो कर्म कियो मातुल बधिर मदिरा मत्ता प्रमाद, सूर श्याम एते अवगुणते निर्गनते अतिस्वाद। अब उसके बाद नंददास जी को हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका था आपसे कि शुक्ल जी की जो पुस्तक है ना, उसमें जो क्रम लिया गया है वो सूरदास जी का पहले लिया गया है, उसके बाद नंददास जी को लिया गया है। ख्याति के आधार पर लिया है यहाँ पे, है ना? पहले सूरदास, फिर नंददास, फिर अन्य कवि हैं। जबकि क्रम से अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, फिर उसके बाद सूरदास आते हैं, ठीक है ना? ये कुंभन दास जो है वरिष्ठ सबसे बड़े, क्योंकि सबसे विख्यात कौन है? सूरदास है। बहुत बढ़िया, है ना? पंक्तियाँ देखो, मुझे एक याद आती है, चलो सगुण मतलब सूरदास की बात हुई, चलिए सूरदास की पंक्तियाँ सुनाई देता हूँ आपको मैं। कौन सी वाली सुनाओ? आए दूध पी लेता हूँ आपका। कौन सी थी यार वो पंक्तियाँ? मुझे बताओ, बढ़िया से पंक्तियाँ बताओ। एक तो वो है ना कि
आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ऐसा ही है ना पंक्ति कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, है ना। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। वाह भाई वाह। तो अमूल्य वस्तु मतलब एकदम, जो एकदम तुच्छ वस्तु की चीज में तो सोने जैसी वस्तु मांगना चाहते हो यार, हद गजब का व्यापार कर रहे हो यार। तो ऐसी पंक्तियां मतलब मुझे पूरी ध्यान अभी नहीं आ रही, पूरी मुंह जबानी याद है, पर वो गाने में तो कैसे गाऊं। एक मैं निकाल देता हूँ, है ना। मेरी आवाज आ रही है बस, ये बताना अभी बढ़िया तरीके से गाते हैं इसको एक बार। हम्म, कौन सा वाला पद गाऊंगा, यही वाला ना। आयो घोष बड़ो व्यापार। अगर मैं म्यूट हो जाऊं तो मुझे बता जरूर देना, पर ये याद रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान बता देना मुझे, मैं पढ़ देता हूँ एक। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, फाटक दे कर फाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धुरहिते खोटी खायो है, लए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। ये तुमने तो शुरू से भाई नुकसान खाया, तुमको तो एक प्रकार से बिजनेस करना भी नहीं आता है, तुम कैसे बिजनेस करोगे ये बताओ, है ना। अपनो दूध छाड़ के पीवे, कार कूप को पानी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया पद है यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक वो आता है ना कि, और मैं माखन चोर गड़े, तो मेरा थोड़ा सा फेवरेट टाइप से मान सकते हो आप। जब मैं मतलब वो सूरदास जी को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझता था, नहीं जानता था, तब मैंने ये पंक्तियाँ कहीं पढ़ी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हृदय में मुझे वो जगह कर गई थी कहीं न कहीं, है ना। पंक्तियाँ यूँ है कि, उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे उनक सत नहीं ऊरो, तिरछ हवे जोड़े, उर में माखन चोर गड़े। अब कैसे में नहीं निकलता भाई, टेढ़ा है पहले ही वो तो निकलता और नहीं ऐसा है। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, तद भी न जाते छड़े, वहाँ बने जदो बंश महाकुल, हम ही न लगत बड़े। तो मोटा मोटा ये भाव निकलता है इसमें कि इस सरल हृदय में त्रिभंगी मूर्ति ऐसी अड़ गई है कि उसे निकाला कैसे जाए भाई, है ना। यशोदा के पुत्र अहीर है, जबकि हमारा उनसे ऐसा प्रेम है कि उनसे छोड़ नहीं बनता है, ऐसा वो। फिर अहीर जाते क्या, मतलब कहा जाता है कि अहीर मतलब एक प्रकार से उस समय के ठीक है, उच्च कुल में नहीं माना जाता था, है ना। मथुरा में जाकर वे भले ही माँ यदुवंश के राजा बन गए हों, लेकिन उनका ये गौरवपूर्ण पद हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मोटा मोटा भाव ठहरता है यार, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, भी तो गाते बजाते तो रहेंगे बाद में। तो नंददास को पढ़ते हैं अपन, है ना। सूरदास को हमने पढ़ा, तीन तीन रचना उनकी महत्वपूर्ण है, जिसमें से सूर सागर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने अनुवाद किया है, एक प्रकार से वल्लभाचार्य के कहने पर। और इधर से हमने भ्रमर गीत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी विशेषता भी हमने पढ़ी है मोटी मोटी। अब आप बता सकते हो निर्गुण ब्रह्मा पर सगुण की विजय, ज्ञान पर प्रेम की विजय, ठीक है ना। योग मार्ग बस साधना पे जो होता है उसके जगह पर मान सकते हैं कि प्रेम साधना या प्रेम मार्ग की साधना पर विजय। नंददास को पढ़ते वक्त, सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन नंददास जी जो है विठलनाथ के शिष्य थे।
विठल आचार्य कि सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और उनकी गणना भी अष्टचाप में होती थी। उनका कविता कावल जो था सूरदास जी के ही मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके आगे तक माना जाता है। इनका जीवन व्रत तो पूरा नहीं पता चलता है। नावादास जी ने भक्तमाल में इनका जो छपैया लिखा है उनसे इतना जरूर पता चलता है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय प्रेम पथ में पगे। बहुत बढ़िया। इससे सूचित होता है कि इनके भाई का नाम तो कोई चंद्रहास है। इनके गोलाकवास के पीछे कुछ दिनों पीछे इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोसाई विठलनाथ जी ने पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता 84 वैष्णवन की वार्ता जिसमें हमको अष्टछाप के कवियों और वल्लभ संप्रदाय के कवियों का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न ये बनता है कि 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता को हम इतिहास ग्रंथ क्यों नहीं मानते, जब इनमें भी हमको कवियों का वर्णन मिलता है तो एक प्रकार से इसलिए नहीं मानते क्योंकि सांप्रदायिक विशेष से विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार के धर्म के या विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के प्रचार के लिए ये बने थे। और कुछ संप्रदाय में जो भी कवि थे या जो भी महान संत थे उनका वर्णन उसमें मिलता है कहीं ना कहीं असंकुचित मिलता है। इसलिए हो सकता है कि ये आधार ग्रंथ एक प्रकार से, पर इनको हम फिर भी इतिहास ग्रंथ नहीं कहेंगे। उसमें थोड़ा सा व्रत दिया गया है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड करना, मैं ईयरफोन दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ फिर फोन। मैं एक सेकंड रुक जाऊँ तब तक टेलीग्राम पे किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ता हूँ तो कनेक्ट हो जाएगा ये, है ना। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई भी कहे गए हैं। ऐसा जो 252 वैष्णवन की वार्ता जो हमको रचना मिलती है इसमें जो है ये भी मिलता है कि जो नंददास जी वो तुलसीदास जी के भाई है। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसी जी से है। ये पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी कृष्णोपासक होना, राम के अनन्य भक्त उनके तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा है। ये वाक्य भी उसमें आया है। तो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई है ना, ये पढ़ेंगे अभी अपन। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड हेडफोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को भी, ठीक है ना। ना ना, टाइमिंग ऐसी हो जाती है ना। तो नंददास को पढ़ रहे थे पर अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उलाना लिखकर भेजा। ये वाक्य भी उसमें आया है कि इसमें 252 वेस्ट की वार्ता। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा लिखी है ना, तो हम वो श्री भागवत भाषा करें, ऐसा मिलता है उसमें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवे धानुष बाण ले हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में लिखी है। कुल मिला के बात है कि नंददास की विशेषता से पहले, सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये तुलसीदास जी के भाई मिलते हैं कहीं ना कहीं, है ना। रिश्तेदार में कहीं मिलते हैं वो तो, लेकिन भाई मिलते हैं ये। पर गोस्वामी जी का नंददास जी कोई संबंध नहीं था, ये शुक्ल जी कहते हैं, ये पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रदर्शित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मिलता है ये उल्लेख, तो ये हमको मानना तो पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। उसी वार्ता में यह भी लिखा गया है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी जब सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे, ठीक है ना, तो उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वो वहां पर ही पहुंच गए। अंत में जब गोसाई विठुलनाथ जी के सदुपदेश इनके वो छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। जब उनके सदुपदेश से जब इनका मुंह छूटा ना, तब ये इनके अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिकता तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी दिखता नहीं है, बाकी हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, शुक्र जी कह रहे हैं। धारू दास जी ने भी अपने भक्त नामावली में, है ना, ध्रुव दास जी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि जो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ ना, ये थोड़ी ऑनलाइन वाली पीडीएफ है और इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं उसी का उच्चारण करता हूँ। तो अगर आपके वाली पीडीएफ में या आपके वाली जो ओरिजिनल बुक है उसमें कुछ अलग लिखा हुआ हो तो मुझे जरूर बता देना, है ना। ध्रुव दास जी ने अपनी भक्त नामावली में भी, ध्रुव दास जी है ये,
ने भी अपनी भक्त नामावली में भी इन भक्ति की प्रशंसा की और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टचाप अपने सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। संबंध में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया। अब यहाँ पे गढ़िया कवि किसे कहा जाएगा अगर बाई चांस प्रश्न आ जाए तो? केशव दास से वो गढ़िया कवि कहा जाता है। और जड़िया कवि क्या होता है? जो एक प्रकार से जड़िया कवि है नंददास, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक हमारा घर है, ये देखो है ना, इसको हमने यूं करके बनाया ईंट पत्थर से, तो ये ईंट पत्थर रख दी और ये करके बना दिया, ये होगा एक गढ़, मतलब गढ़ना एक प्रकार से मान लेते हैं। लेकिन जड़ना कैसे होगा? उसको एकदम प्रेम के साथ एकदम एक के कोई कोना नहीं बचना, है ना। यानी कविता लिखना इस प्रकार से लिखना कि जैसे एक एक शब्द को छांट छांट कर लिखना एकदम प्रेम के साथ, जिसमें ऐसे ऐसे शब्द नहीं है कि जैसे कि मान लो कि जैसे वो स्वयं आपने खुद नहीं गढ़े हैं और आपने उसको एक एक करके कहीं से उठाकर उनको उस कविता में जड़ दिया और पूरी कविता जड़ गई है वो, है ना। वैसे भी कहते हैं ना, हार जड़ाना है और वो जड़ानी है, और प्रकार से आते हैं ना, वही वाली बात है। आभूषण के लिए भी आता है ना जड़ना शब्द। वैसे ये इम्पोर्टेंटली याद रखना कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने भी कहा है। किसके लिए? नंददास के लिए। अब कहा जाता है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरदास जी से प्रश्न आएगा तो नंददास जी से भी आएगा, ये याद रखना। और नंददास जी से प्रश्न आता है अगर कभी, तो क्या प्रश्न आता है वो मैं बता देता रहा हूँ आपको। कि नंददास जी की रास पंचाध्याय पुस्तक है, बिल्कुल है, ये लिखी हुई है। जो रोला छंदों में है, बिल्कुल है। रसे रास पंचाध्याय, रसे रोला छंद, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन में सोठा मिलेगा आपको लिखा हुआ, ऑप्शन में चौपाई छंद लिखा हुआ मिलेगा। पर याद रखना 200% की रोला छंद में ही है। और ये प्रश्न आएगा फिर मुझसे मत कहना कि सर आया था और हम भूल गए थे। इसमें जैसा कि नाम से प्रकट है कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद आदि युक्त साहित्य हुआ सामने विस्तार के साथ वर्णन किया, ये विशेषता भी पूछी गई है। यूजीसी नेट का वेब क्वेश्चन नहीं है ऐसा है, बिल्कुल। यूजीसी नेट क्या करती है, 4 लाइनें उठाती है, उनको एक साथ अलग अलग ऑप्शन में डाल देती है और एक शब्द में हेर फेर कर देती है, जिसको उसको गलत करना होता है। कि इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले कहा जा चुका है कि सूरदास जी ने तो स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। पर नंददास जी ने तो ये बातें पूरी पूरी पाई जाती है। रास पंचाध्याय के अलावा इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी है। अर्थात इन्होंने तो संस्कृत के पद भी लिखे हैं। सूरदास जी के पदों में संस्कृत नहीं मिलती है, परंतु नंददास जी की में मिलती है, ठीक है ना। भागवत दशम स्कंद नाम से एक पुस्तक मिलती है, मत याद करो। पर रुक्मणी मंगल जरूर याद करो। अगर रास पंचाध्याय कर दिए तो सिद्धांत पंचाध्याय ने क्या बिगाड़ा हमारा? सिद्धांत पंचाध्याय भी करो, ठीक है ना। और सिद्धांत पंचाध्याय अगर कर लोगे, रूप मंजरी तो कितना बढ़िया नाम है, सारी मंजरियां भरी पड़ी है। ध्यान मंजरी को छोड़ के सारी मंजरियां मान के चलो आप, मोटी मोटी। किसने लिखी है? नंददास ने। क्योंकि ध्यान मंजरी किसने लिखी है? जो राम का ध्यान करेगा। राम का ध्यान किसने किया है? अग्रदास जी ने, ठीक है ना। तो अग्रदास जी के ने हो गई राम ध्यान मंजरी या ध्यान मंजरी के नाम से। पर रूप मंजरी पूछी गई है 1000 बार। रस मंजरी तो हो बहुत बार, क्योंकि ये एक प्रकार से रीति विषय ग्रंथ है ना। ये रस नाम से पता चलता है कि रस से नायकाभेद का ग्रंथ है ये। तो रूप वाली जो एक औरत थी, या कुछ भी मान सकते हैं हम इसको। ये देखो, मतलब क्लास का टाइम है लेकिन फिर भी, और ऐसे ऐसे लोग जिनको पता है क्लास है फिर भी कॉल करते हैं, मतलब मुझे तो इतना ज्यादा उनकी तरस आता है कि मैं उनको क्या ही बोलूँ अब ऐसा, ठीक है ना। आगे मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिर करेक्शन टूटता है। कि रुक्मणी मंगल ये हो गई अपनी। रूप मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूप मंजरी नाम से एक है जो रसीली एक प्रकार से, जिसने रस नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो क्या रूठ गए तो उसको मनाना था। उस विरह में क्या हुआ, जारी था विरह मंजरी, विरह में विरह जारी था कहीं ना कहीं। ये विरह मंजरी याद रखना है, मान मंजरी आपको याद रखना है, रस मंजरी पूछा गया है, रस रीति निरूपक ग्रंथ है ये, ठीक है। नाम चिंतामणि माला छोड़ दो, अनेकार्थ नाम माला ये पूछा गया है, अभी इसी साल पूछा गया था आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में। अनेकार्थ नाम वाला, नाम से पता चलता है पर्याय कोश, अनेकार्थ बहुत सारे अर्थ, ठीक है ना। दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई बहुत बार पूछा गया है, श्याम सगाई। क्योंकि श्याम सगाई इनकी भी रचना है, क्योंकि श्याम सगाई एक रीतिकालीन एक कवि है, उनकी भी रचना है ये। कमेंट करके बताना किसकी है श्याम सगाई। भ्रमर गीत इनकी भी मिलती है, ओहो हो, भंवर गीत इनकी भी मिलती है, तो फिर ये तो अलग बात हो गया, उसका क्या करें बताओ। हालांकि इनका भ्रमर गीत का नाम लगभग लगभग भंवर गीत के नाम से मिलता है, ठीक है ना। या हो सकता है मोटा मोटा भ्रमर गीत ही, परंतु इसके भ्रमर गीत में
ठीक है ना? और सूरदास जी के ब्रह्म गीत में अंतर है, वो अंतर हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? वैसे या तो इसमें दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो मैं बताऊँगा आपको कि नंददास जी के भ्रमर गीत में और सूरदास जी के भ्रमर गीत में क्या अंतर है, ठीक है ना? और सुदामा चरितनाम से एक पुस्तक हो ही गई। ऊँची सिर्फ रस मंजरी आती है, नंद रूप मंजरी जाती है। रास पंचाध्याय मैंने बता दिया आपको, मान मंजरी, वीरा मंजरी वैसे याद हो जाएगी, अनेकाष्ट मंजरी प्रियाय कोश से वैसे याद हो गया ये। बाकी रचनाएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं। 2 ग्रंथ इनके लिखे हुए और कहे जाते हैं, हितोपदेश नाम से और नासिकेत पुराण नाम से। 200 से ऊपर इनके फुटकुल पद भी मिलते हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हैं, रास पंचाध्याय, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला। इसमें रास पंचाध्याय और भ्रमर गीत जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। नीचे कुछ पद दिए गए हैं रास पंचाध्याय के। ताई चिर उडुराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी गायक। इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैं खुद बता दूंगा आपको जो भी होगी। मुझे चलते हैं ये पंक्तियां, भ्रमर गीत शास्त्र जो पंक्ति आई है इसमें भ्रमर गीत कहन। अब प्रश्न ये भी आया हुआ है कि भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? भाई भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास की बिल्कुल रचना नहीं है। भ्रमर गीत सार तो खुद शुक्ल जी ने लिखी है, या फिर शुक्ल जी ने उसको एक प्रकार से सूर सागर में से जो हजारों पत्ते उसमें से 405 पद निकाल कर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भ्रमर गीत सार नाम से उसको संपादित किया है, प्रकाशित किया है। तो भ्रमर गीत सार के लेखक या भ्रमर गीत सार का प्रकाशन का जो श्रेय जाएगा वो शुक्ल जी को जाएगा। तो अतः यह मान सकते हैं, नहीं मान सकते कि भ्रमर गीत जो रचना है या भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास जी की नहीं है। क्योंकि सूरदास जी ने क्या इस नाम से कोई रचना लिखी है क्या? नहीं लिखी है ना, बिल्कुल ये आपको पता है। सूरदास जी ने तो सिर्फ साहित्य लहरी नाम से लिखी है, सूर सारावली नाम से लिखी है, सूर सागर नाम से लिखी है, जो उनको लिखित में मिलती है। परंतु हमको क्या भ्रमर गीत सार से कोई मिलती है क्या? वो तो एक इनका मत था ना शुक्ल जी का, याद रख। लेकिन भ्रमर गीत नाम से हमको नंददास जी की रचना मिलती है, बिल्कुल याद रखना है इसको आप, है ना? और ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी है कि कहन श्याम संदेश एक तुम पे आयो, है ना? और कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, है ना? इस प्रकार से एक पंक्तियाँ मिलती है। कहन श्याम, श्याम सगाई नाम से हमने रचना पढ़ी थी अभी, किसकी पढ़ी थी? श्याम सगाई नलदास की। तो वहां से श्याम से याद रख लेना कि ये श्याम हमारा नलदास जी वाला श्याम है, ठीक है? नीचे चलते हैं। सोचत ही मन में रहे कब पाओ एक ठाओ, और कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाओ। सुनो ब्रजनागरी, जो उनके गुण हुए वेद क्यों नति बखाने। वेद भी है, कहते ना नेति नेति, ये भी नहीं और वो भी नहीं। जब वोट देने जाओ तो आप भी यही करना, नेति नेति को, ये भी नहीं और वो भी नहीं। क्योंकि अब क्या है, राजनीति बखान करना, पर ये होता है ना, कोई पूछता है कि सबसे अच्छा वोट किससे दे। ऐसा नहीं है, जो सब उन बुरों में सबसे जो बुरा है ना, जो सबसे कम बुरा है उनको वोट दे। ऐसा एक पंडित आचार्य जी थे, उनको सुन रहा था मैं, तो वो बता रहे थे ऐसा। तो उनसे पूछा था एक बच्चे ने कि सर वोट किसको देना चाहिए, सबसे अच्छा कौन है, ऐसा कैसे डिसाइड करें? तो कहा ऐसा करो कि नेति नेति, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। पहले सबसे बुरा है को साइड में कर दो, कि सबसे बुरे को, उससे कम बुरे को, फिर उससे कम बुरे को, तो सबसे कम बुरा जो है उसको चूज कर लो। ये आचार्य प्रशांत जी थे, वो बता रहे थे। फिर बाद में बस ने धन्यवाद किया। वो बोलते बोला इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है सर? ये तो वही बात हो गई, आप शोक संदेश सुना रहे हो किसी पर, ऊपर से धन्यवाद बोल रहे हो, है ना? इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं, शोक की बात है, दुख की बात है। क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि हम जैसे है ना, कि हमारे कैंडिडेट भी तो वैसे होंगे ना, प्रतिनिधि भी तो, ऐसी बात। तो जो उनके गुण होए निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख मसाने, और वेद पुराणन खोज के पायो कतहु न एक, और गुण ही के गुण होई तुम कहो आकाशी टेक। सुनो ब्रजनागरी, जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ थे। दीन बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ थे। वाह गुण की परछाहरी माया दर्पण बीत, गुणते गुण न्यारे भये अमल वारी जल की। बहुत बढ़िया। सखा सुन श्याम के, है ना? कृष्णदास जी को पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसके बाद नंददास जी जो इम्पोर्टेंट थे, जितना इम्पोर्टेंट थे वो सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट थे, सिर्फ और सिर्फ रूप मंजरी वाली रचना के लिए, रस मंजरी के लिए, रास पंचाध्याय के लिए, रोला छंद जो उन्होंने लिखा, भ्रमर गीत जो उन्होंने लिखा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया थी कि भ्रमर गीत में अंतर है। वो इतना ही अंतर है कि कहीं ना कहीं जो सूरदास की गोपियाँ है ना, वो बहुत समझदार है एकदम, बिल्कुल। सूरदास की गोपियाँ बहुत समझदार है, इन दशा मतलब वो मन से सोचती है, भाव के ओर। जबकि जो नंददास की जो गोपियाँ है ना, वो थोड़ी सी तर्कपूर्ण है एक प्रकार से, वो दिमाग लगाती हैं, और उसमें मतलब ये तरह सा अंतर है, आप याद करके चलो, ठीक है ना?
उतनी ज़्यादा जो सहृदयता या जो भावुकता मिलनी चाहिए ना, सूरदास के भ्रमर गीत में है, वैसे नंददास के में भी नहीं है। हालाँकि जबकि भ्रमर गीत बाद में भी लिखा गया है, परमानंद दास ने भी लिखा है, बाद में सत्यनारायण कविरत्न ने भी लिखा है, ठीक है ना? भ्रमर गीत, हालाँकि वो भंवर गीत के नाम से है, पर ये भ्रमर गीत ये फ़ेमस सूरदास जी का फ़ेमस है एकमात्र, सिर्फ़ और सिर्फ़। कृष्णदास जी को पढ़ेंगे, एकदम गुंडे कवि कह सकते हैं इनको अब हम, गुंडा कवि कैसे एक प्रकार से इनके बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली जो बात है तानाशाह, वैसे थे कृष्णदास। बताऊँगा भी कि ये श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में ये भी थे। ये शूद्र थे और आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया भी हो गए। 84 वैष्णवन की वार्ता में इनके कुछ व्रत दिए गए हैं। तो एक बार विट्ठल नाथ जी से किसी बात पर ये नाराज़ हो गए और उन्होंने ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठल नाथ जी कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर दिया। बोला तू जा यार कैद हो जा, गोसाई जी को परेशान कर रहा है। पीछे गोसाई जी की इस बात से बड़े दुखी हो गए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार के ही पद गाए। जुगलमान चरित्र नाम से इनका छोटा ग्रंथ मिलता है। जुगलमान किसका है? कृष्णदास जी का है ना, जुगलमान चरित्र कृष्णदास। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि उसका क्या है ना, थोड़ा सा रंग भरा जीवन लगता है। जुगलमान चरित्र नाम से एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 ग्रंथ और कहे हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण नाम। फुटकल पदों के संग्रह इधर-उधर मिलते हैं। सूरदास और नरदास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि, ठीक है? सूरदास और नरदास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, पद हमने काम के नहीं है। बट ये है कि हाँ, भ्रमर गीत और तत्व निरूपण इनके संग्रह मिलते हैं अगर, तो इसका मतलब सूरदास और नंददास के बाद भ्रमर गीत इन्होंने भी लिखा है। ठीक है? ये भी शुक्ल जी की पुस्तक में हमको देखने को मिला है। आगे देखो क्या इम्पोर्टेंट है। पंक्तियाँ छोड़ दो, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पंक्तियाँ देखो आप, हाँ, कि सजल श्याम घन बरनहीन हवे, फिर चित अनंत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, ये तन सिर पटक्यो, है ना? कहते हैं कि कृष्णदास जी और इनके साथ एक और सखी थी, वो दोनों के दोनों एक पद सुनकर और गाते-गाते प्राण त्याग दिए थे इन्होंने, है ना? शरीर छोड़ा था। देखो, मोह मन गिरधर छवि पे अटके, पढ़ना मत इसको, पता चले इसको पढ़ के आपके प्राण वगैरह चले जाए इनमें। तो मोह मन गिरधर छवि पे अटके, कृष्णदास जी से संबंधित पद मान सकते हैं ये। मोह मन गिरधर छवि पे अटके। इसके अलावा यही है कि थोड़ा-सा यार, बाकी ठीक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो बाकी अपन नोट्स में पढ़ेंगे इसे। परमानंद दास बहुत मधुर लिखते थे यार, परमानंद दास जी का जो वात्सल्य था वो सूरदास के बाद सबसे श्रेष्ठ था ही मान के चलो आप। सूरदास जी का वात्सल्य जो था बहुत बेहतरीन है, वात्सल्य रस के सम्राट ऐसे नहीं कहे गए उनको। लेकिन दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन तरीके का जो वात्सल्य लिखा जाता था, वो परमानंद दास है। इनकी एक पंक्तियाँ भी है, जो लगभग मैंने 1 दिन पहले पढ़ी थी, बहुत टाइम पहले पता नहीं जब भी पढ़ी थी। उसके मतलब ये पहली बार ही पढ़ी थी मैंने वो पंक्तियाँ, उसके बाद मैंने उसको लाइव जीवन में देख भी लिया। मैं पता नहीं कहाँ मथुरा वृंदावन गया था, किसी ने स्टेटस लगाया था या कोई गया था, तो उन्होंने स्टेटस लगाया था। तो मैंने कहा यार ये पंक्तियाँ तो अभी मैंने कल ही पढ़ी है शायद, है ना? कि का करो, है ना? वृंदावन जाए या फिर का करो वैकुंठ जाए कि जहाँ नहीं नंद नंदन, है ना? इस प्रकार से पंक्तियाँ आएगी या तो इसमें भी आ जाएगी। तो उस जगह जाके क्या करूँगा जहाँ पे कृष्ण नहीं है, गाय नहीं है ना? वो सारी ये था उसका अर्थ। परमानंद दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में थे ये भी। इनका जन्म 1606 के आसपास वर्तमान में ठहरता है। कन्नौज के थे, ये कान्य कुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मया के साथ बड़ी सरल कविता करते हैं। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तो तन मन की शुद्ध भूल गए थे, है ना? अर्थात कौन आचार्य जी? वल्लभाचार्य। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, है ना? कि वो कौन से संत थे जिनकी की पद को सुनकर तन मन की शुद्ध भूल गए थे? परमानंद दास जी हो जाएगा भाई, ये पूछा गया है। परमानंद दास जी। इनके फुटकल कृष्ण भक्तों को प्राय मुँह से सुनने में आते हैं, है ना? इनके 835 पद मिलते हैं परमानंद सागर में, 835 पद। ये आ गए ना पंक्तियाँ। का करो बैकुंठ ही जान, अरे यार गाना ही नहीं आता। कहा करो बैकुंठ ही, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही दुनिया राग वगैरह में होते हैं, ये धुन वगैरह में तो पद जो जितनी भी तो राग में होते हैं, और मुझे राग तो वैसे भी रवि नहीं आता, मैं तो जबरदस्ती गा लेता हूँ। कहा करूँ वैकुंठ जाए,
जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ न गोपी ग्वाल न गाय, तो जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, और परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजी मेरी जाय बलाए। तो बना दिए से बोल एक बार, राधो जो हरावली टूटी है ना, ये वाली जो पंक्तियां है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देते हैं ना कि सहा करो वे कौन कही जाए, परमानंद दास। नीचे वाली पंक्तियां देखो, ये राधा है जो हरावली टूटी, सूरज कमल दल माल भर गधी, हो सका याद ना हो ना तो ज्यादा अंदर ना होती है। ओ, ये क्या, तो एक वाली पंक्तियां देखो, राधा जी हरावली टूटी, ये उतनी पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है ना, का करो वैकुंठ ही जाए। कुंभन दास को पढ़ेंगे अब, कुंभन दास को कल पढ़े, काफी याद रखता है ना, मुझे भी कभी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आ गया, और हाई ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, यहाँ तक हमने सूरदास जी को, नंददास जी को, कृष्णदास जी को, परमानंद दास जी को पढ़ा। कृष्णदास जी का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, कृष्णदास जी कहाँ के थे, तो गुजरात के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ये गुजरात के थे इसलिए आया था। और किसी भी कवि जो किसी भी स्टेट विशेष से अगर संबंध रखता है, तो उनके स्टेट विशेष के ही कवि को पूछा जाना लाजमी है, मतलब ये सामान्य बात है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो याद रखना, कृष्णदास जी जो है वो गुजरात के थे, ठीक है। बाकी तो फिर अगली क्लास में करते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट वगैरह जरूर कर देना, बाकी मिलते हैं ना, टेलीग्राम वाले तो हमें बता ही दोगे।